जय सिया राम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आवेशों के गुण देखे थे, आवेशों के प्रकार देखे थे और एक न्यूमेरिकल भी बनाया था। याद होगा आप लोगों को कि एक पदार्थ में 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उसमें आवेश की मात्रा और प्रकार बताइए। अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे जो मैंने कहा था पिछले बार के, अपन लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये तीसरा पार्ट है हमारे फिज़िक्स का चैप्टर 1 का, और इसमें हम लोग आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, वो है कूलाम का नियम। ठीक है, ये कूलाम का नियम इम्पॉर्टेंट है। इससे जो सूत्र प्राप्त होगा उससे हम लोग बहुत सारे डेरिवेशन बनाने वाले हैं और आगे कई चैप्टर में ये काम आएगा। तो कूलाम का नियम हमको याद करना है। ठीक है, ये दो आवेशों के बीच के बल के लिए ये सूत्र देता है कूलाम का नियम। ठीक है, 1785 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम, ठीक है, चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम ने दिया था इसको 1785 में। और इन्होंने क्या कहा था, इस नियम को अपन लोग पढ़ते हैं। इसमें देखेंगे आप, लाल घेरे में घिराया हुआ है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस नियम को मैं अब समझाने चाह रहा हूँ, आप समझिएगा। देखिए, जैसे कि दो चार्ज है, दो आवेश है, बिंदु आवेश। ठीक, ये दो आवेश है, एक आवेश यहाँ पर है और एक आवेश यहाँ पर है। अब देखो, ये दोनों आवेश का परिमाण मान लेते हैं, ये Q1 कूलाम है और ये Q2 कूलाम है। ठीक है, स्मॉल Q1 और स्मॉल Q2, इतना आवेश की मात्रा है इसमें। जैसे आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। तो मान लेते हैं इसमें Q1 कूलाम आवेश है इस यहाँ पर इस बिंदु आवेश में, और इसमें Q2। तो हमको पता है कि दो आवेशों के बीच बल लगता है, वो आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी। अगर विपरीत आवेश है तो आकर्षण बल लगेगा, समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो वैसे ही इन दोनों के बीच भी कोई बल लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो बल किसके बराबर होगा, और मान लेते हैं इसके बीच की दूरी r है। तो कूलाम के अनुसार इन दोनों के बीच लगने वाला बल F इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल मतलब Q1 गुणा Q2, Q1 इंटू Q2। तो जो F है वो अनुक्रमानुपाती होगा Q1 इंटू Q2। ठीक, बल लगने वाला बल F Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा यही F इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसको F अनुक्रमानुपाती 1/R का वर्ग ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 एंड F व्युत्क्रमानुपाती R का वर्ग, ये होता है, ये है कूलाम का नियम। F अनुक्रमानुपाती Q1 गुणा Q2, F अनुक्रमानुपाती 1/R का वर्ग। दोनों को एक साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, F अनुक्रमानुपाती Q1 बटा गुणा Q2 और बटा R का वर्ग। अब हमको पता है जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो एक नियतांक लगाया जाता है, इसको लिख देते हैं K, Q1 Q2 और R का वर्ग। तो ये हो गया कूलाम के नियम का सूत्र, जहाँ पर K का मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये जो E टाइप का बना है, ठीक है, इसको जैसे E टाइप का बना है, ये E टाइप का बनता है इसको, और यहाँ पे लगा देते हैं 0। इसको एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 बोलते हैं, एप्सिलॉन। ठीक, ये क्या है, ये या तो एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं या एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर जो के, ये जो एप्सिलॉन 0 है ये परावैद्युतांक है, आगे पढ़ेंगे, परमिएबिलिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो F इज इक्वल टू के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा Q1 और Q2 R का वर्ग। ठीक, तो ये हो गया मान 1, और वायु या निर्यात में इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यानी
के का मान SI यूनिट में 1/4πε0, इसका मान होता है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये होता है इसका मात्रक। ठीक है, क्या होता है, के को क्या बोलते हैं, 1/4πε0 होता है, जिसका मान होता है ε0, ई जैसा बनेगा और बीच में नॉट, ε0 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये होता है इसका मात्रक। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ कूलाम का नियम क्या है। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसको याद कर लेंगे कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, बीच की दूरी अगर r है तो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को एक साथ लिखेंगे तो Q1 Q2 बटा r का वर्ग। एक नियतांक लगेगा k का मान होता है 1/4πε0, जिसका मान वायु या निर्वात में 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, SI पद्धति में देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है k = 1/4πε0 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक, जहाँ पर k एक नियतांक है जो माध्यम पर निर्भर करता है। यहाँ पर आप देखें आगे नेक्स्ट दिया है कूलाम के नियम की सीमाएं। ठीक, कूलाम के नियम की सीमाएं, क्या सीमाएं हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। बिंदु आवेश यानी कि बिंदु जैसा वो लीनियर नहीं होगा, एक स्थान पर एक छोटे से बिंदु के रूप में होगा, उस आवेशों के लिए ही सत्य है ये नियम। और स्थिर आवेश गतिशील नहीं, स्थिर होना चाहिए एक जगह, उन आवेशों के लिए ही ये नियम लागू होता है। साथ ही साथ यह नियम अधिक दूरियों तथा 10⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं है। बहुत ज़्यादा दूरी के लिए और बहुत ज़्यादा पास के लिए भी ये जो नियम है वो सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा है, यह नियम अधिक दूरियों तथा 10⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं है। बहुत ज़्यादा दूर और 10⁻15 से कम के दूरी पर ये सत्य नहीं है, ये काम नहीं करता है। कम पर काम क्यों नहीं करता है? 10⁻15 मीटर से कम दूरियों पर नाभिकीय बलों की प्रधानता के कारण यह नियम उपयुक्त नहीं है, क्योंकि और ज़्यादा पास में रहेंगे तो नाभिकीय बल भी काम करने लगेगा, तो ये वाला बल जो है वो प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कूलाम का नियम। उसके आगे यहाँ पे कूलाम के नियम का सदिश रूप दिया है, इसको हमको नहीं पढ़ना है। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल दिया है, जैसे कि बल निकालना है दो के बीच में, तो एक आख न्यूमेरिकल अगर होगा तो देख लेता हूँ। ऐसे तो नहीं है ऐसे न्यूमेरिकल बनाने के लायक। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको देख लेते हैं। एक कूलाम आवेश वाले दो कणों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एकदम इजी है। एक कूलाम आवेश वाले दो कणों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, तो उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। चलिए देखते हैं। एक कूलाम आवेश वाले दो आवेश हैं, एक कूलाम के, ठीक, एक कूलाम के दो आवेश है, समझ लेते हैं। ये भी कितना है, 1 कूलाम है, और ये भी कितना है, 1 कूलाम है। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। हम बल का मान निकाले थे, बल का मान क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R का वर्ग। तो हमारे पास Q1 कितना है, 1 कूलाम, Q2 कितना है, 1 कूलाम, और R दोनों के बीच की दूरी कितना है, 1 किलोमीटर। किलोमीटर को किस में बदलेंगे हम लोग, किलोमीटर को बदलेंगे मीटर में, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। ठीक है, दो आवेश हैं 1 कूलाम के, दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, तो Q1 1 कूलाम 1 कूलाम,
Q2 1 कूलाम और R जो है वो 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, या आप 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं इसको। अब बल निकालना है। बल है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R का वर्ग। 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁻9। Q1 का मान कितना है? 1। Q2 का मान कितना है? 1। और R का वर्ग यानी 10⁻³ का वर्ग। 1 किलोमीटर को 10⁻³ मीटर, तो 9 × 10⁻9, 1 एकम 1, और ये हो जाएगा 2 × 6 10⁻6। तो अब देखो यहाँ पर 9 एकम 9 हो जाएगा, गुणा 10⁻9 में 6 घट जाएगा क्योंकि ये कटेगा, 9 में से 6 कटेगा तो कितना बचेगा? 3। तो 9 × 10⁻3। और मात्रक ये बल है, बल इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन। तो एक आवेश, एक कूलाम के दो आवेशों के बीच अगर वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है तो उसके बीच कितना बल लगेगा? 9 × 10⁻3 न्यूटन। ये न्यूमेरिकल को आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये नियम हो गया और उस पर से एक न्यूमेरिकल हो गया। उसके बाद फिर इसमें दिया है बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल। नहीं, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक अंतर दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच अंतर। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा नोट्स में। स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच अंतर। अगर आपको दिख रहा है तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग 11वीं में पढ़े थे और अभी पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल मतलब कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब देखिए यहाँ पर क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, दोनों दिया है। दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं? समानताएं ज़्यादा है। स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? यह बल दूरी के व्युत्क्रम के वर्ग का नियम का पालन करता है। स्थिर वैद्युत बल दूरी के वर्ग का नियम, जो अभी हम लोग कूलाम का नियम पढ़े थे कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका पालन करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल भी न्यूटन का नियम याद कीजिए। न्यूटन का नियम भी ऐसे ही कुछ था कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के Gmm/r का वर्ग याद करो। तो वो वाला नियम और ये वाला नियम दोनों समान है लगभग। तो स्थिर वैद्युत बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है और गुरुत्वाकर्षण बल भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। स्थिर वैद्युत बल केंद्रीय बल है जो दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। केंद्रीय बल यानी कि दोनों आवेशों के केंद्र पर काम करेगा। और जो पृथ्वी है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी केंद्रीय है, जो पृथ्वी के केंद्र की ओर काम करता है। ये एक संरक्षी बल है। गुरुत्वाकर्षण बल भी एक संरक्षी बल है। यह बल निर्वात में लगता है और यह बल निर्वात में लग सकता है। दोनों बल निर्वात मतलब जहाँ पर वायु ना हो, यहाँ पर काम करता है। और असमानताएं, यह बल आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है और गुरुत्वाकर्षण केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक है, देखो स्थिर वैद्युत बल में आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण बस करता है, प्रतिकर्षण नहीं करता। स्थिर वैद्युत बल प्रबल बल है और गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल बल है। ये दोनों में असमानताएं हैं, दो असमानताएं। ठीक है, 4 समानताएं दिया है और 2 असमानताएं दिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में रहेंगे तो नेक्स्ट क्लास में अब पढ़ लूँ विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे और उसके बाद फिर कुछ डेरिवेशन है, उन सब चीज़ को पढ़ेंगे। आज के तीसरे पार्ट में आज इतना ही। थैंक यू। जय सिया राम।